हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, देखते ही देखते ये गणेश चतुर्थी का पर्व अब खत्म होने के कगार पे है। भगवान बप्पा हमारे घर आए, हमें सुख समृद्धि देकर अब उनकी विदाई का वक्त आ चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को गणेश विसर्जन के अनुसार आपको एक छोटी सी एक वृद्ध माता जो गणेश भगवान को बहुत ज्यादा मानती थी, उनसे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू भी थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस माता से बोले, हे बूढ़ी माता, आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। बूढ़ी माता बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू प्रभु। तब गणेश जी ने बोला, अपने बेटू बहू से पूछकर आपकी जो इच्छा हो आप वो मुझसे मांग सकते हैं। तब बूढ़ी माता ने अपने बेटे से कहा, हे कि गणेश भगवान जी मुझसे कहते हैं कि आप मुझसे कोई वर मांग ले, तो बेटा तुम ही बताओ कि मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू उनसे धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने बोला कि आप उनके लिए एक पोता और नाती मांग ले। तब बूढ़ी माता ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बूढ़ी माता ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, हे बूढ़ी माता, तू तो बस थोड़े दिन की मेहमान है, तू तो धन मांगे, नाती मांगे, पोता मांगे, तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले ना, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बूढ़ी माता बोली, यदि आप प्रसन्न हैं प्रभु, तो मुझे आप 9 करोड़ रुपए की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और मेरे सभी परिवारजनों को सुख दे और अंत में मोक्ष प्रदान करे। यह सुनकर गणेश भगवान बोला, हे बूढ़ी माता, तुमने तो हमें ठग लिया, लेकिन फिर भी आपने एक भक्त होने के नाते मुझसे जो भी वचन मांगे हैं, मैं ठीक उसी के अनुसार आपको सारी कृपा और आशीर्वाद पूरे करूंगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बूढ़ी माता ने जो कुछ भी मांगा था वह सब कुछ उन्हें तत्काल रूप से मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उन बूढ़ी माता को सुख समृद्धि यश वैभव संपदा दी है, ठीक उसी तरह मुझे भी और हमारे सब्सक्राइबर को भी दो। मैं इस गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आपसे यही कामना करती हूँ। हे बप्पा, हे गणपति, आप अगले वर्ष हमारे घर फिर जरूर पधारना। हम आपका इंतजार करके भाव विभोर होते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको अगली कहानी में जल्द ही मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, अगर आप लोगों के जीवन में भी अगर कोई गणेश भगवान से रिलेटेड कोई स्टोरी चाहे कथा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए रचना की तरफ से आप लोगों को बाय बाय दोस्तों।